नमस्कार। देशकाल प्लस में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, बांग्लादेश में बीएनपी यानी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की भारी जीत एक बहुत ही राहत की बात है, क्योंकि जिस तरह से जमायते इस्लामी का उभार और आक्रामकता दिखलाई पड़ रही थी, उससे डर था कि कहीं बांग्लादेश कट्टरपंथी ताकतों की गिरफ्त में न चला जाए। लेकिन बीएनपी जो तुलनात्मक ढंग से थोड़ा उदार पार्टी है, कह सकते हैं कि एक हद तक सेकुलर पार्टी है, उसने ये बड़ी जीत हासिल की है और जमायते इस्लामी बहुत कम संख्या में अपने सांसदों को चुनवा पाई है, अपने कैंडिडेट को जितवा पाई है। और ये एक बड़ी बात है, क्योंकि बांग्लादेश जिस तरह की टर्मोइल में चला गया था, जिस तरह की उथल पुथल में चला गया था, उसमें लग रहा था कि पता नहीं क्या होगा, क्या बांग्लादेश हिंसा और गृह युद्ध की चपेट में आ जाएगा या फिर जो इस्लामिक कट्टरपंथी ताकतें हैं उनकी ग्रिप मजबूत हो जाएगी। और वो जो हम हिंदुस्तानी भी इस खतरे को देख रहे थे कि वहाँ जो अल्पसंख्यक हैं हिंदू, उन पर भी आक्रमण बढ़ सकते हैं। लेकिन बीएनपी की जीत ने थोड़ा आश्वस्त किया है हिंदुस्तानियों को भी, बांग्लादेशियों को भी, और मेरे ख्याल से दुनिया भी इससे राहत की सांस ले रही होगी कि बांग्लादेश एक बड़े संकट से निकलता हुआ दिख रहा है। बांग्लादेश में जाहिर है कि अब तारिक रहमान जो बीएनपी के नेता हैं और पूर्व राष्ट्रपति खालिदा जिया के बेटे हैं, वो जिन्हें डार्क प्रिंस भी कहा जा रहा था, वो अब कमान संभालेंगे। और उन्होंने चुनाव के पहले भी जिस तरह से जेस्चर दिखाए थे भारत के साथ मिलकर काम करने के, वो भी एक संभावना बन रही है। तो ये एक अच्छा परिवर्तन है। जमायते इस्लामी की हार एक बड़ी बात है, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है, बीएनपी की जीत से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है कि बांग्लादेश कट्टरपंथियों की गिरफ्त में जाने से बच गया है। फिलहाल यही कहा जा सकता है, लेकिन हम सब जानते हैं कि बांग्लादेश में जमायते इस्लामी हो या दूसरी जो कट्टरपंथी जमायतें हैं, वो अभी शिथिल नहीं पड़ी हैं और वो मौके की तलाश में रहती हैं और आगे भी रहेंगी। तो लेकिन चूंकि बांग्लादेशी लोगों ने एक डिसाइसिव मैंडेट दिया है तारिक रहमान को, उनकी पार्टी को, इसलिए तारिक रहमान चाहें तो अब बहुत कुछ कर सकते हैं। इसी के साथ वहाँ एक रेफरेंडम भी हुआ है जिसमें संविधान में कई संशोधन सुझाए गए हैं। वो भी बांग्लादेश की राजनीति को काफ़ी हद तक प्रभावित करने वाले हैं, जिनमें एक तो है कि जो वहाँ संसद थी वो एक सदन की थी, अब उसको संवैधानिक संशोधनों के जरिए 2 सदनों वाला बनाया जा रहा है। और जो संवैधानिक संशोधन भविष्य में होंगे उसके लिए ऊपरी सदन की मंजूरी भी ज़रूरी कर दी जाएगी। यही नहीं, प्रधानमंत्री के 2 कार्यकाल ही की सीमा होगी, दो बार से ज़्यादा वो राष्ट्रपति नहीं बन पाए, प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे। राष्ट्रपति की शक्तियाँ बढ़ेंगी और न्यायपालिका को स्वतंत्र बनाया जाएगा। इसी तरह से लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए चेक एंड बैलेंसेस लाए जाएंगे, महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी बढ़ाई जाएगी और चुनाव आयोग जैसी संस्थाओं को मजबूत बनाया जाएगा। रेफरेंडम में ये भी है कि ये सारे संशोधनों की बात है, लेकिन ये ध्यान रखिए कि ये जो चुनाव हुए हैं उसमें अवामी लीग को प्रतिबंधित कर दिया गया था, जो कि शेख हसीना की पार्टी है, और उस पर बैन लगा हुआ था, वो चुनाव नहीं लड़ पाई थी। इसलिए ये जो चुनाव हैं उन पर एक ये शेडो तो रहेगी कि ये पूरी तरह से निष्पक्ष नहीं हुए और तमाम पार्टियों को मौका नहीं मिला। लेकिन आगे चलकर अगर सुधार होते हैं, बदलाव होते हैं और तारिक रहमान राजनीतिक उदारता से काम लेते हैं, तो संभवतः वो चीज़ें भी बदल सकती हैं। तो अगर बांग्लादेश के लिहाज से देखें तो महत्वपूर्ण परिवर्तन है, भारत के लिहाज से भी देखें तो एक बड़ा परिवर्तन है। बड़ा परिवर्तन इस लिहाज से है कि जिस तरह से पाकिस्तान घात लगाए बैठा था बांग्लादेश की राजनीति में अपना इन्फ्लुएंस, अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए, बांग्लादेश की जो भावी हुकूमत बनने वाली है उस पर उसकी नज़र थी। बांग्लादेश की गतिविधियों में वो दखलंदाजी उसने शुरू कर दी थी और जमायत इस्लामी उसका साथ दे रही थी। तो पाकिस्तान के लिए ये एक झटका है कि जो जमायत इस्लामी है वो सिकुड़ गई है और अब इतना डिसाइसिव मैंडेट है बीएनपी के पास
कि उसको किसी तरह के दबाव में लाना पाकिस्तान के लिए मुश्किल होगा। अब ये और बात है कि तारिक रहमान, खालिदा जिया खुद पाकिस्तान की तरफ झुकने लगे तो थोड़ा मुश्किल होगी। लेकिन चूंकि भारत एक बड़ा पड़ोसी देश है और बांग्लादेश एक लैंड लॉक्ड नेशन है और उसके लिए ज़रूरी है कि भारत के साथ अपने संबंधों को दुरुस्त रखे, ये तारिक रहमान भली भांति समझते होंगे। और ये एक मौका भी है उनके लिए कि भारत के साथ रिश्ते सुधार कर वो अपने देश को स्थिरता प्रदान करें और देश को वापस तरक्की की पटरी पर लाने की कोशिश करें। तो इस लिहाज से भारत को अब ये पहल भारत को करनी है, क्योंकि जो कुछ भी बांग्लादेश में हुआ है और उससे भारत के जो संबंध बिगड़े हैं उसमें भारत की कमजोरियां और भारत की नाकामियां भी शामिल हैं। भारत ने भी कई ऐसी उकसाने वाली कार्रवाई की हैं जिससे बांग्लादेश में भारत विरोधी भावनाएं भड़की हैं, चाहे भारत में मुसलमानों के प्रति हो रहा अत्याचार, उनकी हत्याएं वगैरह वगैरह हैं, भेदभाव वो हैं, या फिर बांग्लादेशी खिलाड़ी को अपमानित करके आईपीएल से बाहर निकाल देने की बात हो, ऐसी दर्जनों बातें हैं। और भारत में जिस तरह से बांग्लादेशियों को टारगेट किया जा रहा है, उन्हें खलनायक बनाकर उनके खिलाफ एक अभियान चलाया जा रहा है, चाहे वो मोदी सरकार हो, बीजेपी हो, उसके तमाम मुख्यमंत्री हों, हिमंता बिश्व शर्मा जैसे, उन्होंने एक पूरा माहौल बांग्लादेश के विरोध में बनाया है। भारत सरकार क्या ये समझदारी दिखाएगी कि इस जो कुत्सित अभियान वो चला रही है उसको रोके, और केवल चूंकि बंगाल में चुनाव है, बंगाल के चुनाव में इसका फ़ायदा उठाना है, भावनाएं भड़कानी है मुसलमानों के खिलाफ बांग्लादेशी घुसपैठियों के नाम पर, तो अगर वो इससे बाज नहीं आई तो फिर संबंध में सुधार बड़ा मुश्किल होगा। लेकिन अगर उसने समझदारी और दयानतदारी दिखाई, उसने अगर उदारता दिखाई और ये समझने की कोशिश की कि बांग्लादेश का उसके लिए क्या महत्व है, और ख़ास तौर पर ऐसे समय में जब चीन ने भी बांग्लादेश में अपना दखल बढ़ा दिया है और जो चिकन नेक है वहाँ तक उसकी पैठ के लिए बांग्लादेश सरकार, मोहम्मद यूनुस की सरकार उसके लिए रास्ता खोल रही थी, तो एक तरफ चीन अपने पैर जमाने की कोशिश कर रहा है बांग्लादेश में, पाकिस्तान जमाने की कोशिश कर रहा था, और यहाँ तक कि अमेरिका ने भी कोशिशें शुरू कर दी थी बांग्लादेश में अपना प्रभाव बढ़ाने की। तो तीन तरह देश बांग्लादेश में दखल दे रहे थे और भारत बाहर किनारे खड़े होकर बिल्कुल हाथ मल रहा था और कुछ कर नहीं पा रहा था। अब ये मौका है जब वो प्रधानमंत्री मोदी और मोदी सरकार आगे बढ़कर तारिक रहमान का स्वागत करें, उनको दिल्ली बुलाएं और अपनी यात्राएं तय करें, और जो पुराने झगड़े इश्यूज़ हैं उनको रिजॉल्व करने की कोशिश करें, और अपनी पार्टी को ये समझाएं कि अब किसी भी तरह का अभियान, पार्टी ही नहीं, अपने पूरे संघ परिवार को, क्योंकि पूरा संघ परिवार ही इस काम में जुटा हुआ था कि कैसे बांग्लादेश को टारगेट किया जाए, कैसे बांग्लादेशी घुसपैठियों के नाम पर भारत में रह रहे मुसलमानों को टारगेट किया जाए। तो जब तक ये नहीं होगा तब तक बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा भी सुनिश्चित नहीं की जा सकेगी। तो ये एक बहुत बड़ा अवसर है भारत के लिए। अब इस अवसर को हमारी सरकार भुना पाती है या गंवा देती है, ये देखने की बात है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। नमस्कार।